राम राम दोस्तों। आप देख रहे हैं फैक्ट हरियम मीडिया। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में आजकल सोशल मीडिया और कुछ मीडिया चैनलों पर बहुत चर्चा हो रही है। कई जगहों पर संत रमपल जी महाराज के बारे में तरह तरह की बातें दिखाई जा रही हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, और कई लोग बिना पूरी सच्चाई जाने सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर सच्चाई क्या है? क्या कभी किसी ने यह देखा कि जिन लोगों के बारे में इतना कुछ बोला जा रहा है, उनके अनुयायियों की जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं? क्या कभी किसी ने यह समझने की कोशिश की कि लाखों लोग आखिर क्यों संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं? आज के समय में मीडिया का काम जनता तक सही जानकारी पहुंचाना होना चाहिए, लेकिन कई बार कुछ चैनल केवल टीआरपी, व्यूज और सनसनी के लिए आधी अधूरी बातें दिखाते हैं। छोटी बात को बड़ा बनाकर दिखाया जाता है, लेकिन जो अच्छे कार्य हो रहे होते हैं उन्हें उतना महत्व नहीं दिया जाता। यही कारण है कि कई बार जनता के सामने सच्चाई की जगह भ्रम पैदा हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का कहना है कि उन्होंने लोगों को सत भक्ति का मार्ग दिखाया है। लाखों लोग नशा छोड़ चुके हैं, मांसाहार छोड़ चुके हैं, बुराइयों से दूर होकर एक सरल और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। ऐसे हजारों परिवार हैं जिनमें पहले लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन अब वहां शांति और भाईचारा है। आज समाज में सबसे बड़ी जरूरत है सही ज्ञान और सही दिशा की। अगर कोई व्यक्ति लोगों को बुराइयों से दूर करके अच्छी राह पर चलने की प्रेरणा दे रहा है, तो उस पहलू को भी समझना जरूरी है। केवल आरोप सुन लेना ही पूरी सच्चाई नहीं होती। हर विषय के दो पहलू होते हैं, और समझदार इंसान वही होता है जो हर पहलू को देखकर फैसला करे। आज सोशल मीडिया का दौर है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलकर वायरल हो सकता है। एडिट की गई वीडियो, अधूरी क्लिप्स और भड़काऊ बातें बहुत तेजी से फैलती हैं। लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वायरल होना और सच होना दोनों अलग बातें हैं। सच्चाई को समझने के लिए धैर्य, सोच और सही जानकारी की जरूरत होती है। कई बार देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति धर्म और अध्यात्म की बात करता है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता है, तब कुछ लोग उसका विरोध भी करने लगते हैं। इतिहास में भी कई संतों और महापुरुषों को विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन समय के साथ सच्चाई सामने आई और लोगों को वास्तविकता समझ में आई। हम ये नहीं कहते कि बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास कर लो, बल्कि हम ये कहते हैं कि खुद जांच करो, खुद समझो, खुद पढ़ो और फिर निर्णय लो। किसी भी व्यक्ति या संस्था के बारे में राय बनाने से पहले उसके कार्यों को देखना चाहिए, उसके अनुयायियों के जीवन में आए बदलाव को देखना चाहिए और उसके संदेश को समझना चाहिए। आज जरूरत है समाज में प्रेम, भाईचारा और सत्य की। नफरत फैलाने से कभी किसी का भला नहीं हुआ। अगर हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, सही जानकारी साझा करें और बिना वजह किसी के खिलाफ झूठी बातें फैलाने से बचें, तो समाज बेहतर बन सकता है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि लोग हर खबर को आंख बंद करके सच न मानें, हर बात को समझें, जांचें और फिर अपनी सोच बनाएं, क्योंकि सच्चाई हमेशा जांच के बाद ही सामने आती है। सतभक्ति, मानवता, शांति और सत्य, यही वह रास्ता है जो समाज को आगे बढ़ा सकता है। और अंत में बस इतना ही कहेंगे, सत्य कभी छुप नहीं सकता और झूठ ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। धन्यवाद दोस्तों।